आनंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, मोमिनों के दिल को अर्श कर दिया। मोमिनों के दिल को अर्श किस तरह से किया? हमारा दिल कैसे अर्श हो गया? तो जब हक का सूरत हमारे दिल में बस गई। दिल किसे कहते हैं आगे भी समझाया है, फिर एक बार। दिल ये जो धक 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 कर रहा है वो दिल नहीं है। वाणी में धनी ने कह दिया ये दिल मजाजी गोश्त का टुकड़ा, ये देह का जो धक धक करने वाला जिसे हम दिल समझते हैं वो एक मांस का टुकड़ा है, मशीन है, पंप है जो पूरे शरीर के अंदर रक्त पहुंचाने का काम कर रहा है। वो दिल नहीं, उसके अंदर कभी संवेदनाएं नहीं हो सकती। तो दिल का किसे कहा है? तो हमारे अंतःस्करण को दिल कहा है, जिसे मन चित्त बुद्धि और अहंकार कहते हैं। तो उसमें भी चित्त का जो स्वरूप है, जिसके अंदर हमारी सारी स्मृतियां भरी पड़ी है, बचपन से लेके आज तक की, अरे परमधाम से लेकर आज तक की, जहां से खेल शुरू कर दिया तब से लेकर के आज तक की सारी स्मृतियां उस चित्त के अंदर भरी पड़ी है। अब एक इलम आने से और धनी के हुक्म से, अकेला इलम होता तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि इलम तो सारी दुनिया में अभी पहुंच गया। एक कुलजम बानी कोई हमारी कॉपीराइट तो है नहीं कि हमारे सिवा और कोई इसको खोल नहीं सकता, देख नहीं सकता। अब तो सारी दुनिया में पहुंच गई, सब लोग उसको पढ़ने लगे। बिना हुक्म इसके सहूर करना, इसके मायने लेना, इसके शब्दों का अर्थ करना, ये कोई नहीं कर पाएगा। तो धनी का इलम और हुक्म ये दोनों मिलकर हमारे दिल के अंदर अर्श की सारी बातें भर दी हमारी स्मृति में। जब अर्श की स्मृति हमारे दिल के अंदर आ गई और एक समझ में आ गया बात कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये दावा लिया हमने। कैसे लिया? तो इलम और हुक्म ये दोनों से हमें अपनी पहचान हो गई कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। जब पहचान हो गई तो हमारी स्मृति में अर्श की सारी बातें भर गई। अब इस वास्ते हमारे दिल को अर्श कह दिया। चाहते जो हमारे दिल के अंदर भरी पड़ी है, ये संसार की चाहते निकलती गई। जैसे ही हमने ब्रह्म सृष्टि का दावा ले लिया, इलम और हुक्म से बात अपनी पहचान हो गई। जब तक हमें अपनी पहचान नहीं होती ये दावा भी नहीं आएगा, तब तक ये सहूर भी नहीं आएगा। हमें सबसे पहले अपनी पहचान, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा धनी कौन है, बस ये अपनी पहचान, ये अपनी आइडेंटिटी कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, अखंड परमधाम मेरा घर है, अक्षरातीत प्रियतम वो मेरे धनी हैं। ये हमारी पहचान हो गई। इलम हुक्म से पहचान हो गई। अब जब ये बात दिल में आ गई तो तब पता चल गया कि ये झूठ जो है इससे मेरा कोई नाता नहीं। हम झूठ से नाता बनाकर बैठे हैं। ये सारे नाते जितने भी है ये सारे यहाँ के झूठ के या कहते स्वार्थ के है। यहाँ कोई सच्ची प्रीत, सच्ची रित यहाँ हो ही नहीं सकती। अब ये बात जब हमें समझ में आ गई तो चित्त में प्रीतम के सिवा और कोई नहीं बसेगा, तब हमारे दिल को अर्श कहा जाएगा। अब जब अर्श हो गया,
मोमिन दिल अर्श कह दिया तो अंदर आया क्या? अक सूरत, प्रीतम का स्वरूप, अक श्रृंगार, प्रीतम का श्रृंगार, और हक के भूखन, अर्श की लीलाएं, प्रीतम का प्यार, प्रीतम के दिल की सारी बातें ये आ गई हमारे दिल के अंदर। तो अब धनी जी कह रहे हैं साथे फेर फेर वर्णन। अब जिस मोमिन का दिल अर्श बन गया, जिस मोमिन को अर्श की सारी स्मृतियां वापिस आ गई, तो वो करेगा क्या? बस उसी की मस्ती में तो मस्त रहेगा। फिर खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत, दम न छावड़े माशुक को, जाके असल हक निस्बत उसकी रहनी पलट जाएगी। संसार की ओर से प्रीतम की ओर उसकी रहनी बदल जाएगी। अंदर से जो दुनिया के जितने भी अवगुण भरे पड़े हैं, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, जैर, अहंकार, वो अपने आप पिघलते चले जाएंगे, वो रहेंगे ही नहीं अंदर। इतनी निर्मलता अंदर बसती जाएगी। धनी जी कह रहे हैं तब क्या होगा? तब फेर फेर करे वर्णन। अब चित्त में एक प्रीतम के सिवा जब और कुछ है ही नहीं, तो वर्णन किसका करेगा? उसी बात का तो स्मरण करते रहेगा और उसी बात को बताता चला जाएगा। साथे फेर फेर करे वर्णन। जब हमारे दिल को अर्श बना दिया, हुक्म इलम यो कहे। यानी का इलम और हुक्म दोनों ये बात कह रहे हैं कि अब एक प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं। साथे फेर फेर करे वर्णन, करे हक बका सूरत। किसका वर्णन करेगा? हक बका सूरत, अक्षरातीत, वो प्रियतम प्राणनाथ, उसके जो स्वरूप है अर्श के, अत्यंत सुंदर, नूरमय, अति आकर्षक, इतना आकर्षक कि जहां से एक बार नजर लग जाए तो वो नजर हटने का नाम ही न लेवे। वो ही नजर हमारी आंखों में बस जाए, वो सूरत ऐसी आंख में बस जाए कि वो सूरत आंख से कभी निकली ही नहीं। ऐसे करे हक बका सूरत, फिर प्रीतम के स्वरूप का वर्णन करती रहेगी। इनमें सिनगारा बदले करे नए नए रूपा अनेका। अब जब हक का सूरत दिल में बस जाएगी और हक सूरत का ही वर्णन करती रहेगी, क्योंकि समझ में आ गया कि एक प्रीतम के सिवा और कहीं कुछ भी नहीं है, न परमधाम में न खेल में। खेल का तो समझिए कि अस्तित्व ही नहीं है, तो वहां तो और कुछ हो ही नहीं सकता। आज इस झूठ के अंदर मेरे प्रीतम का साक्षात स्वरूप इलम और हुक्म से आ गए, तो हुक्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। एक प्रीतम के सिवा न अर्श में न यहाँ पे। ये बात मेरे दिल के अंदर दृढ़ हो गई कि मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं, और कहीं कुछ है ही नहीं। अब उस श्रृंगार को देखना है, क्योंकि समझ में आया प्रीतम के सिवा तो कुछ है नहीं। पूरा परम नाम स्वलीला अद्वैत है। स्वलीला अद्वैत वही तो प्रीतम का दिल के अव्यक्त स्वरूप को व्यक्त हो गया, जो अप्रगट था वो प्रकट हो गया। इस वास्ते अपनी रूहों को रिजाने के वास्ते अर्श की क्या आवश्यकता है? ध्यान से सुंदर साहब जी, ये बातें ऐसी हैं। परमधाम की जरूरत क्या है? क्या प्रीतम को रहने के लिए वो बंगले चाहिए, वो महलाते चाहिए? ना, तो परमधाम की आवश्यकता क्या है? वो मारिफत का जो स्वरूप है, उस मारिफत के स्वरूप के अंदर
कई अनंत इश्क की लीलाएं भरी पड़ी है, लेकिन वो इश्क करे किसके साथ? और तो दूजा कोई है नहीं। सब अपने साथ प्यार प्रेम की लीला करने के वास्ते स्वयं प्रीतम अपने ही स्वरूप धारण कर लिए। वही पूर्ण ब्रह्म जो मारिफत है वो सच्चिदानंद हकीकत हो गई। मारिफत से हकीकत में आए तो सच्चिदानंद बन गए। सतचित और आनंद स्वरूप एक, लीला दोई। वही लीला के अंदर अपने प्रकट स्वरूप हो गए, सत स्वरूप और आनंद स्वरूप। दोनों स्वरूप स्वलीला अद्वैत में स्वयं प्रीतम ने धारण कर लिया। अब सत स्वरूप भी खुद है और आनंद स्वरूप भी खुद ही, कोई और दूजा तो कोई है ही नहीं। ये बात हमें बिल्कुल दिल में दृढ़ कर लेनी है सुंदर साहब जी, कि अर्श में एक प्रीतम के सिवा कुछ भी नहीं है। ये अद्वैत है, यहाँ द्वैत है। इस संसार के अंदर द्वैत होने की वजह से मैं और तू दो है। अर्श में एक ही है, तू ही तू, तेरे सिवा और कुछ भी नहीं। वो पूर्ण ब्रह्म अपने संग लीला करने के वास्ते अपने ही स्वरूप धारण कर लिए तो सच्चिदानंद बन गए। सत अंग और आनंद अंग खुद ही स्वरूप धारण कर लिए और सत अंग से इस संसार की उत्पत्ति और लय की लीला शुरू हो गई। आनंद अंग से इश्क प्रेम प्यार आनंद की लीला शुरू। अब आनंद अंग में भी इतनी चाहनाएं भरी पड़ी है कि मैं कैसे प्रीतम को रिझाऊं, तो उन्होंने अपने भी कई अनंत स्वरूप धारण कर लिए, जिसे हम रूहे हो गई। आनंद स्वरूप और रूहे एक ही है, अलग नहीं। वो भी दोनों के बीच में वहदत हो गई। एक दिल, एक स्वरूप, एक तन, सारी शोभा श्रृंगार एक ही हो गया। आनंद स्वरूप श्यामा जी और रूहें एक हो गई। यहाँ अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म की लीला एक हो गई और हमारे पास में मेरे प्रीतम का स्वरूप ये हो गया। अब सब मिलके इश्क की आनंद की लीला वहीं पे कर रहे। तो रूहें और रज्जी एक ही स्वरूप होते हुए एक श्रृंगार नूर के सिवा और कुछ है ही नहीं। अब अपनी रूहों को रिझाना है तो कैसे रिझावे? क्या बंद कमरे के अंदर रिझाएंगे? क्या कहीं एक स्थान पे रिझाएंगे? अरे वो आशिक है मेरे प्रीतम, वो तो पल पल नए नए सुख देना चाहते। मेरे प्रीतम ऐसी आशिकी है उनकी कि अर्श में कोई लीला एक बार जो हो गई दूसरी बार नहीं होती। इतनी अनंत लीलाएं उनके दिल में भरी पड़ी है। हम रूहों को रिझाने के वास्ते तो लीला कहाँ करे, कैसे रिझावे? तो उसी रिझाने के लिए वो अनंत परम धाम प्रकट हुआ। हकीकत जो राज्य के दिल में अप्रकट था, अव्यक्त था, वो व्यक्त हो गया। मतलब कि पहले परम धाम नहीं था और बाद में हो गया, ये बात नहीं है। बात का हो सकता है कोई शब्द को पकड़ के बात का पतंगड़ बना दे कि तो पहले परम धाम नहीं है आदि अनादि, कभी खत्म न होने वाला, क्योंकि वो राज्य का ही स्वरूप है। प्रीतम का ही नूर चारों ओर फैला हुआ है। प्रीतम का नूर, प्रीतम और प्रीतम का नूर अलग कैसे हो सकते हैं? तो पहले था और बाद में बना, ऐसी बात नहीं है। और अनादि और पहले से है ही, उसमें कोई फेर बदल हो ही नहीं सकता। ऐसा अखंड अविनाशी पूरा हकीकत का स्वरूप वो प्रीतम का दिल ही वहीं पे व्यक्त हो रहा है। अब उसके अंदर हम रूहें प्रीतम के श्रृंगार को, वो क्या है श्रृंगार? नूर। अर्श में न कोई वस्त्र है
न कोई हीरे मोती माणिक है, न कोई सोना चांदी जैसी धात है। सब नूर ही नूर, नूर ही हमें अनंत रंगों में, अनंत स्वरूप में झलकते हुए दिखाई दे रहा। यहाँ पे इस संसार में हमें समझाने के लिए करे तो क्या करे, बेसुमार को लाए सुमार में। जो अर्श की बातें हैं वो हमारे दिलो दिमाग में कैसे बैठे, इस वास्ते यहाँ की चीजों का, यहाँ की जात का, यहाँ की नंगों का, यहाँ के वस्त्रों का नाम लेकर हमें अर्श की बातें प्रीतम समझा रहे। अर्श में भी कोई रुई थोड़ी है कि उसके धागा निकाले और ताना बाना करके वस्त्र बनावे, न कोई धात है सोना चांदी के तार निकाले और उसके वस्त्र बनावे, न कोई हीरे मोती है उसको पिरो पिरो कर कोई वस्त्र बनावे ना, नूर ही नूर। अब ऐसे नूर के श्रृंगार का वर्णन धनी जी कर रहे, खिन में श्रृंगार बदले। अब प्रीतम का श्रृंगार पल पल बदलता रहता है, नया नया श्रृंगार पल पल नजर में आता है। करे नए नए रूप अनेक, वो श्रृंगार प्रति पल नए नए स्वरूप धारण कर लेते। और हम हैं यहाँ पे कि एक ही श्रृंगार के अंदर बस गए हैं। नहीं, ये तो मूल वागो, ठीक मूल वागो ही है। सुपेत रंगा जामा, केसरिया रंग जराव की इजार, बराबर है, ना नहीं कह रहा हूं मैं, वो श्रृंगार है ही प्रीतम का। लेकिन चितवन में मेरी रूह जो श्रृंगार चाहे, मन चाहे श्रृंगार, वो श्रृंगार मेरे प्रीतम धारण कर लेते हैं। कोई फिक्स या किसी वस्त्रों का हम वो बात कभी न सोचे। अर्श में न तो पहनना पड़ता है, न उतारना पड़ता है, न सिलाई करना पड़ता है, न बुनना पड़ता है। वो नूर ही, जैसे नूर वस्त्र भी उनके नूर है, उनके नूर से ही ये वस्त्र आभूषण बने हुए हैं, कोई अलग नहीं है। स्वयं ही अपना नूर अपने अंग के ऊपर धारण करके बैठे हैं। इनमें श्रृंगार बदले, इस वास्ते पल पल नया नया श्रृंगार को सजना है और नए नए रूप अनेक प्रीतम के स्वरूप भी नए नए रूप जैसा क्योंकि प्रीतम हजारों गुण हम रूहों के वास्ते सारे वर्णन करके लेकर आए, ताकि हम रूहों के दिल में अर्श की सारी न्यामतें, अर्श की सारी बातें दृढ़ कर बस जाए। इसलिए कहते हैं इनमें श्रृंगार बदले, करे नए नए रूप अनेक, पल पल नया नया श्रृंगार बदलते रहते हैं। हो तो उतारे पहने बिना, क्यों कहो जाए विवेक।
होत उतारे पहने बिना। न तो श्रृंगार को उतारना पड़ता है न पहनना पड़ता है, और फिर भी वो बदलते रहता है, उसके रंग बदल जाते हैं, उसका डिजाइन बदल जाती है, उसका स्टाइल बदल जाती है। अरे पूरे श्रृंगार ही नया नजर आ जाता है। और कैसा श्रृंगार नजर आता है? जैसा रूहे चित्त में जाए। अब आप चित्त में जो श्रृंगार प्रीतम का देखना चाहोगी वो ही श्रृंगार प्रीतम का नजरों में आए। कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक ही फिक्स श्रृंगार प्रीतम ने पहना हो, पल पल बदलने वाला। तनी जी कह रहे ये क्यों कहो जाए विवेक, उस बात को मैं यहाँ पे कैसे वर्णन, कैसे वो श्रृंगार बदलते हैं, कैसे नए नए वस्त्र अपने आप बदलते जाते हैं। नूर ही तो है, और नूर हर पल नए नए शोभा लेती रहती है। और इस तरह, क्योंकि नूर है क्यों? हम रूहों को रिझाने के वास्ते। प्रीतम श्रृंगार बदलते क्यों है? प्रश्न तो यह आएगा ना, क्यों श्रृंगार बदलते हैं? तो उनका एक ही श्रृंगार किया क्यों है? हम रूहों को रिझाने के वास्ते। तो हम रूहों को जब रिझाने के वास्ते श्रृंगार किया है, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा ही तो श्रृंगार हो जाएगा। दिल में भाव लिया, तुरंत वैसा ही श्रृंगार प्रीतम के अंग के ऊपर सुहाएगा। अरे इस संसार के अंदर भी पति पत्नी दोनों होते हैं, तो पत्नी साड़ी डाल के फिर अपने पति को पूछती है कैसी लगती है, वो कहे नहीं, तुरंत नया। फिर अब कैसी लगती है? नहीं, और नहीं। जितनी बार आप नई नई करते जाओगे नई नई साड़ी डालती जाएगी। अरे तो अर्श में मेरे प्रीतम हमारे दिल की सारी भाव जान लेते हैं कि मेरी रूह, ओए नया श्रृंगार, ओए ये नहीं और ये नहीं और। जैसे रूह चाहती जाएगी, पल पल नए नए श्रृंगार, नए नए डिजाइन, नए नए रंग, नए नए रूप। अब इस शोभा को दिल में बसा लो, तब जो आनंद आए, जो सुख मिलेगा, ये सुख कायम हो जाएगा। इस वास्ते इस दिल को अर्श कह दिया कि इस दिल में ही ये शोभा आकर बसती है, इस वास्ते अर्श कह दिया। ये नए नए स्वरूप श्रृंगार हम ही रूहे हैं जो पल पल देख रही है। तो श्रृंगार का अर्श कहाँ बन गया? हमारे दिल में। इसलिए कह दिया होत उतारे पहने बिना। इतने श्रृंगार, इतने नए नए स्वरूप बिना उतारे बिना पहने। रूह ने चाहा तुरंत वैसा हो गया, रूह ने चाहा तुरंत वैसा। क्यों कहो जाए विवेक, उसका वर्णन मैं कैसे समझाऊं? यहाँ पे इस खेल की जुबा में, खेल के शब्दों से ये बात किस तरह से वर्णन करूं? हक श्रृंगारा कीजे तो वर्णना, जो घड़ी पल ठहराए। कर लो वर्णन, कर लो वर्णन। हक श्रृंगार कीजिए, वर्णन तो वर्णन कीजिए। धनी जी कह रहे हैं कि उनके श्रृंगार का वर्णन तो तब करूं जब वो श्रृंगार एक पल के लिए भी रुक जाए। तब तो मैं कह सकती हूं कि फूल पत्ती की डिजाइन है, और फूल भी पीले रंग के हैं, लाल रंग के हैं, हरे रंग के हैं, पत्तियों के अंदर इतनी नसें हैं, उसके ऊपर बुट्टे लगे हुए हैं। ये तो तब कहे ना जब वो श्रृंगार रुक जाए। ये तो नया नया बनता रहता है, वर्णन करे तो भी कैसे? रूह जितना अधिक देखना चाहती है, प्रीतम रूह को रिझाने के वास्ते ऐसे ही श्रृंगार करते ही चले जाते। अब वर्णन करे तो कैसे करे? धनी जी फरमा रहे हैं कि वर्णन तो तब करूं
जब वो श्रृंगार रुक जाए। जैसे हमें यहाँ पे किसी चीज का वर्णन करना है, तो वो जब रुके तब तो उसको देखेंगे, देखेंगे तब तो उसका वर्णन करेंगे। हाँ यार, इसमें हीरे जड़े हुए हैं, मोती जड़े हुए हैं, इतने इतने रंग के नंग जड़े हुए हैं, ऐसे फूल बने हुए हैं, या तो उसके अंदर हाथी, घोड़ा, मोर, पंछी और किसी चीज की डिजाइन लगी हुई है, और पेड़ पौधे की डिजाइन लगी हुई है। ये सारी बातें वर्णन तो तब कर सकते हैं ना कि जब वो श्रृंगार रुक जाए, देखते रहे। एक पल के अंदर कहीं श्रृंगार बदल जाए तो उसका वर्णन कैसे करें? और नूर का काम तो यही है, यही तो मेरे प्रीतम की साहिबी है, यही तो खूबी है उनके अंग की, उनके वस्त्रों की, उनकी शोभा की, उनके श्रृंगार की। पल पल नए नए स्वरूप धारण करके वो हम रूहों को रिझाते रहे। यहाँ पे धनी जी कह रहे हैं कि कैसे वर्णन करूं? हक श्रृंगार कीजिए तो वर्णन। हक के श्रृंगार का वर्णन तो तब करे जो घड़ी पल ठहराए, एक पल के लिए वो रुक जाए, तब तो उसका वर्णन करूं। एक पावा पल में कई रूप रंग दिखाए। एक पाऊ पल में, पाऊ पल माने पल का भी चौथा हिस्सा। पल कहते हैं पलक झपकाने को। हम आंखों की पलक झपकाते हैं, पलक झपका के जैसे खोलते हैं, एक पल हो गई। और उस पल के भी चौथे हिस्से के अंदर धनी जी कह रहे हैं कि कई नए नए श्रृंगार बन जाते हैं। अब वर्णन करो। ये वर्णन नहीं, ये सुख लेने की बात है। आशिक रूहें प्रीतम के इस स्वरूप का सुख लेती, जैसे चित्त में चाहा वैसे ही नए नए रूप रंग श्रृंगार, नए नए भूखन आभूषण, और इतना सब कुछ पल 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 बदलता रहता है। और आशिक रूहें उसे देखते 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 बस कभी प्यास बुझती ही नहीं और तृप्त होती ही नहीं, देखती रहती है, देखती रहती है। और प्रीतम हम रूहों को रिझाने के वास्ते इस तरह के कई श्रृंगार करते रहते हैं। और भी हक स्वरूप की इना विद है वर्णना। ये बात आई श्रृंगार की, तो वो ही बात प्रीतम के स्वरूप की है। प्रीतम के नेत्र से नेत्र मिलाते हुए जब मैं प्रीतम की आंखों में झांकती हूं तो उन आंखों में पल भर में कितने भाव प्रदर्शित हो जाते, एक पल में वो कई भाव, कई गुण अपने नेत्रों से हमें पहचान करा दे। उसी नेत्र में चंचलता है, उसी नेत्र में कोमलता है, उसी में ही अपार आकर्षण भरा पड़ा है। बस हम नेत्र को देखते 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 और नए नए गुण, नए नए भावों को देखती रहती है। कैसे वर्णन? जब प्रीतम के होठों पे नजर आती है तो वहीं पे बस यही बात हो जाती है। प्रतिपल नए नए भाव, प्रीतम की रसना से शब्द जब निकलते हैं तो उन शब्दों को भी हम, इतनी मिठास भरी पड़ी है, शब्द क्या कहना चाहते हैं वो उसके बिना बस सिर्फ सुनने का आनंद लेती है। उनके गालों की शोभा, नासिका की शोभा, उनके श्रवण अंग की शोभा, कैसे वर्णन? चित्त चाहे सुख, चित्त चाहे श्रृंगार और चित्त चाहे आनंद प्रीतम के अंग अंग से झलक रहा है। और हम आशिक रूहें उस अंग को इतनी प्यासी नजरों से देखती है, जैसे कई दिन से भूखा आदमी को
भोजन के थाल के सामने बिठाकर उसे कहा जाए कि तुझे खाना नहीं है, देखता रहे। वो कई दिन से भूखा आदमी भोजन के थाल को देखते देखते उसके ऊपर से नजर ही नहीं हटा पाएगा कि कब आज्ञा मिले और कब खा जाऊं। उस थाली के अंदर पड़े व्यंजनों में उसको नए नए स्वाद बिना खाए अंदर पानी निकलता जाएगा मुंह से, अरे ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा। प्रीतम के अंग अंग से इतने रस भरे पड़े हैं। कैसे यहाँ के शब्द में ये बात मैं समझा, किस चीज का दृष्टांत देकर कहूं। दृष्टांत भी तो झूठ के ही है, समझावे तो समझावे। अनंत गुण, इसलिए शब्द आएगा अनंत का, कोई माप नहीं। इतने गुण प्रीतम के अंग अंग में भरे पड़े हैं और वो सारे गुण हमें दृष्टि गोचर हो रहे हैं। अब जब पल पल नए नए गुण नजर में आ जाते हैं तो वो गुण का श्रृंगार, उस स्वरूप का वर्णन किस तरह से कर सकते, यही बात समझाते हैं हमें यहाँ पे कि कैसे वर्णन करो उसका जो एक बात ठहर जाए और भी हक स्वरूप की। इन विध है वर्णन, इसी तरह मेरे प्रीतम के स्वरूप भी ऐसा ही नजर आता है कि जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल काम हो। रूह देखे नए नए सिनगारा, जीना जैसे चितवन। रूह देखे नए नए श्रृंगार, जिन जैसी चितवन। जो रूह जैसी चाहती है वैसे श्रृंगार नजर आते हैं। अब यहाँ पे जितने भी सुंदर साथ चितवन करेंगे तो सभी की नजरों में एक समान श्रृंगार, एक समान स्वरूप नहीं आएगा। जो जैसा चाहेगा, जिसने जैसा देखना चाहा, जिसने प्रीतम के अंग को, स्वरूप को, श्रृंगार को, भूखनों को जो देखना चाहा, प्रीतम वैसे ही स्वरूप उसे नजर आएंगे। वो कोई जड़ तो है नहीं इस संसार के अंदर, जैसे कि जड़ तो होता है तो फिक्स होता है, बस ऐसा ही स्वरूप है। इससे तो उसको बेमिसाल कहा, बेछबी, बेनिमुन कह दिया। इसकी कोई छवि नहीं हो सकती, इसका कोई निमुना नहीं हो सकता, इसकी कोई मिसाल नहीं दे पाते। जो जैसा चित्त चाहे। अब सभी रूहों के दिल में प्रीतम को नए नए श्रृंगार से सजे हुए, नए नए गुणों से, नए नए स्वरूप से देखने की चाहना, और जिन रूह ने जैसा चाहा प्रीतम वैसे ही स्वरूप में, उसी श्रृंगार में वैसे उसको मिलते हैं और रूह उसी श्रृंगार को देखती रहे। अक चरण से लेकर शीश कमल तक प्रीतम का एक एक अंग इतना आकर्षक है, इतना सुंदर है कि किसी भी एक अंग के ऊपर नजर पड़ जाए, आशिक रूह कभी भी वहां से अपनी नजर हटा ही नहीं पाएगी। हम देखेंगे चरणों में क्या है, एक बार देख तो लो, नजर प्रीतम के चरणों से लगा के देखो। वो लाख तली लाल एड़िया, एक बार उसकी कोमलता का एहसास कर लो, उसे अपने गालों से लगा लो, उसको एक बार चूम लो, उसके ऊपर हाथ फिरा लो, तब उसका एहसास होगा कि कितने कोमल चरण है, कितनी लालिमा युक्त है, और उन चरणों की अंदर की बारीक रेखाएं भी आपको नजर आए। उन चरणों के अंदर इतना आकर्षक, इतना आकर्षण भरा पड़ा है कि हम चरणों से अपने आप को दूर ही नहीं कर सकते।
और एक और खूबी है अर्श की। अर्श के हर एक अंग में सभी गुण भरे। जैसे यहाँ पे हमारी इंद्रियां एक ही काम करती है। जैसे देखने का काम आंखें ही करेगी, बोलने का काम जुबान ही करेगी, सुनने का काम कान ही करेगा, और सूंघने का काम नासिका करेगी। अर्श में ऐसा नहीं है। अर्श में हर एक अंग देखता है, हर एक अंग बोलता है, हर एक अंग सुनता है, हर एक अंग सूंघता है, हर एक अंग का स्पर्श से आनंद मिलता है। सारी इंद्रियां, सभी गुण सभी अंगों के अंदर भरे। अब प्रीतम के खाली चरणों को भी इस भाव से आप अपने जब हाथ में लेंगे ना, तो पूर्ण स्वरूप की शोभा सिर्फ चरणों से आपको। धनी जी कह रहे, और भी हक स्वरूप की किन विध करूं वर्णन। कैसे वर्णन करूं? रूह देखे नए नए श्रृंगार। कैसे देखती है? जैसा चाहा, दिल में जैसी चाहना की वैसे ही नए नए श्रृंगार उसको नजरे आएगी। जिन जैसी चितवन, जिसने भी चितवन में जिस स्वरूप को देखना चाहा, जिस श्रृंगार को देखना चाहा, प्रीतम वैसे ही शोभा लेकर उसको दिल को खुश कर देते हैं, उसको रिझाते, क्योंकि वो आशिक है। उनका काम ही हम रूहों को रिझाना है। तो कैसे रिझाएंगे? हमारी सारी चाहनाओं को पूरी करेंगे हम। खुश आए, मजा आ गया, जैसे मैंने चाहा प्रीतम का वैसा ही स्वरूप मुझे दिखाई पड़ गया। आनंद आनंद, खुश खुश। बस प्रीतम यही तो चाहते हैं कि मेरी रूह खुश रहे, मेरी रूह के मुख के ऊपर सदा आनंद ही आनंद रहे, मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आए। एक पल के लिए भी हमारे मुखारविंद के अंदर किसी चिंता की झलक भी आवे, एक रेखा भी आवे, इतना भी प्रीतम सहन नहीं कर सकते। तो कितना चाहते हैं हमें, इस वास्ते नए नए श्रृंगार और चित्त चाहे श्रृंगार करते हैं। ताथे वर्णन क्यों करूं, किन विध कहूं श्रृंगार। इस वास्ते अब कहते हैं वर्णन क्यों करूं, कैसे वर्णन कर सकती हूं मैं। इंद्रावती की आत्म स्वयं जो स्वरूप देख रही है, बस उसी का वर्णन करते हुए कहते मैं कैसे वर्णन। एक तो पांव पल में कई नए नए रूप रंग बदलते जाते हैं, पांव पल में नए नए श्रृंगार बदलते जाते हैं। एक ये नहीं कर सकती। उनके मुखारविंद के ऊपर, उनके अंग अंग के अंदर भी नए नए गुण, नए नए भाव नजर में आते हैं, और सुंदरता अधिक से अधिक नजर आती है। इस तरह भी वर्णन नहीं कर सकती। कैसे वर्णन करूं? साथे वर्णन क्यों करूं? किस चीज का वर्णन करूं? कैसे समझाऊं कि प्रीतम का स्वरूप ऐसा है, उनका श्रृंगार ऐसा है। यदि एक पल के लिए भी रुक जाए तब तो वर्णन करके दिखा दूं। जो प्रतिपल नए नए श्रृंगार करने वाला स्वरूप है, तो कैसे वर्णन करूं? किन विध कहूं श्रृंगार। न प्रीतम का स्वरूप का वर्णन कर सकती हूँ, न उनके श्रृंगार का वर्णन कर सकती हूँ। ए शोभा हक सूरत की, काहो वर्ण पार सुमार। ये शोभा हक सूरत की, मेरे प्रीतम के मुखारविंद की ये शोभा, कहूं वार न पार न सुमार। बेसुमार, और बेसुमार में भी धनी जी कह रहे कि इतना अधिक, इसका वार न पार, कहीं उसका अंत नजर ही नहीं आता। वार न पार माने अंत, उसका अंत नजर ही नहीं आता। वो नूर ऐसे फैला हुआ है। अरे प्रीतम के एक अंग के गुण को देखती हूं तो ऐसा लग रहा है कि वो गुण की
शोभा तो आसमान में बढ़ गई। जहां भी नजर करती हूँ पूरे अर्श में प्रीतम के वही गुण नजर आते हैं। कैसे शोभा का वर्णन किया जाए, कैसे यहाँ पे शब्द में वो बातों को लाया जाए। इंद्रावती कह रही है, साथे वर्णन क्यों करूं, किन वेद कहूं श्रृंगार। कैसे बताऊं मैं आपको, ये सीधा ये शोभा हक सूरत की, मेरे प्रीतम की शोभा का वर्णन, उसका वार न पार न सुमार, कोई अनंत 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 गुण प्रीतम के मुख के ऊपर झलक रही है, अनंत शोभा उनके श्रृंगार की झलक रही है। उसको शब्द में लाना, उसको वर्णन करना बड़ा मुश्किल काम, जो नहीं हो सकता। कैसे समझाए? हर एक शोभा श्रृंगार रूह के चितवन के माफिक, हम रूहें जैसे चाहती है वैसे ही शोभा श्रृंगार। यही प्रीतम कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने दिल से, जब अपने दिल को अर्श बना दिया तो इसी दिल से प्रीतम की शोभा को दिल में बसाओ और उसी स्वरूप के अंदर मस्त होते चले जाओ। झूठी जुबा के शब्दों और मायने लेना बका। कैसे करें? झूठी जुबा के शब्द सो, एक तो जुबा भी झूठी और शब्द भी झूठे। यहाँ के शब्द भी एक हद के अंदर है, हद से बाहर की वो भी बातें नहीं कर सकते। जुबा भी झूठे तन की, तन भी झूठा, संसार भी झूठा, जुबा भी झूठी, और यहाँ के शब्द से हक सूरत का वर्णन करना है और मायने लेना, हक हक का मायना करना, खुदा का वर्णन करना, मेरे प्रीतम के स्वरूप का, मेरे प्रीतम के श्रृंगार का वर्णन करना कैसे हो सकता? धनी जी कह रहे हैं कि झूठी जुबा से और झूठे तन से ये काम करना असंभव है। ये अर्श की रूहें, जिस तन के अंदर अर्श की रूहें की सुरता बसी हुई है, वो आत्म दिल से ये बात का, शोभा का वर्णन कर पाएगी, दिल में बसा पाएगी। दुनिया के अंदर किसी की भी ताकत नहीं। ये चितवन करना हर एक के बस का काम नहीं, हर एक ये काम नहीं कर पाए। ये धनी जी ने कह दिया कि जिस तन के संग, दावा तो सभी ने ले लिया, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बात का दावा लेना है तो कौन पीछे हटेगा, कौन कम चाहेगा? सबको श्रेष्ठ ही चाहिए। सभी ने दावा लिया कि हम ब्रह्म सृष्टिया है, हम ही परमधाम की आई हुई है। धनी जी कह रहे हैं कि हक सूरत उसी को नजरों में आएगी जो अर्श तन है, परमधाम के तन जब रूहे है, उनकी सूरता जिस तन के माध्यम से एक खेल को देख रही है, वो ही तन अपने आत्म के अंतस्करण से प्रीतम के स्वरूप को निहार पाएगी। बाकी झूठी जुबान और हद के शब्द से अखंड का वर्णन करना, अखंड का मायना लेना, प्रीतम के स्वरूप श्रृंगार को दिल में बसाना, ये काम हो ही नहीं सकता। जो सहुरा कीजे हकैल में तो कछु पाए गुज छिपा। जो सहूर कीजे हक इल्म, ये इल्म इस वास्ते आया है कि इसके मगज मायने, इन शब्दों को, इन इल्म की बातों को समझकर, शब्द तो यहाँ के है, शब्द को छोड़ना ही है हमें। शब्द कितना भी प्रयास करे
हक की बातें, अर्श की बातें यहाँ पे वास्तविक स्वरूप को कभी भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। हक से, अरे इस शब्द से, इलम से हमें एक रास्ता मिल जाएगा। फिर शब्द को छोड़ के हमें उस स्वरूप को समझ लेना है। जैसे अभी वस्त्र और श्रृंगार की बात हो रही थी, तो वो कोई वस्त्र कोई सूत के या धात के या मोती के, वैसे कोई वस्त्र अर्श में नहीं। तो कैसे है? अब वो नूर के है, नूर के बारे में यहाँ पे समझावे तो कैसे समझावे? इस संसार में नूर की कोई बात है ही नहीं। नूर को कह दिया तो लोग समझेंगे कि नूर का मतलब है प्रकाश। नूर का मतलब सिर्फ प्रकाश, तेज नहीं। नूर के तो अनंत गुण हैं और वो सारे गुण मिलकर प्रीतम के अंग को सुहाते। अब हम शब्द को छोड़ेंगे तब तो प्रीतम की पहचान हो जाए। जो सहूर कीजिए हक इल्मे, हक के इलम से सहूर करना माने उस बात को दिल में बसा लेना, उसका चिंतन करना। बिना इलम हम चिंतन नहीं कर पाएंगे, इस वास्ते इलम दे दिया। इलम आया शब्द में और हम शब्द को पकड़कर बैठ गए। झूठे शब्द को हम ऐसे पकड़कर और जिद लेकर बैठ गए कि नहीं ऐसा ही है, वाणी में ऐसा लिखा है। ठीक, वाणी में बार बार प्रीतम ये कह रहे हैं कि इस शब्द में न आने वाली शोभा है। कैसे शब्द में लागे? आपको सहूर करना है। पानी या शब्द हमारे लिए एक सीढ़ी है। सीढ़ी का उपयोग हम ऊपर तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम यदि सीढ़ी को ही पकड़कर बैठे रहेंगे तो जो वास्तविक सुख लेना है वो सुख हम नहीं ले पाए। जो सहूर करे हक इल्मे, हक के इलम से, जो उस बात को चिंतन करे। यहाँ पे सुमार में, शब्द में उस बात का वर्णन किया है। वो सुमार को छोड़ के जो बेसुमार को दिल में बसा ले, तब जाके अर्श की बात अंदर आएगी। जो सहूर कीजिए हक इल्मी, धनी जी कह रहे हैं कि इस इलम से जो चिंतन करेगा तब कछु पाइए गुज छिपा। तब प्रीतम के दिल के ये जो गुज रहस्य है, प्रीतम के दिल की जो छुपी बातें, वो छिपी बातें जो आज तक संसार में कोई नहीं कर पाए, वो छिपी बातें जो इलम से सहूर करने से हमें मिल गई, तब हम पा पाएंगे। खाली इलम को पकड़ के बैठेंगे तो भी नहीं मिलेगा। इलम से चिंतन करना है। जब चिंतन करने की बारी आएगी तब इलम छूट जाएगा। इलम छूट जाएगा और चिंतन उससे आगे निकल जाएगा। तब पाइए हक दिल गुज, राज्य के दिल की सारी गुज बातें, सारे रहस्यों को हम समझ पाएंगे। इलम होवे हक का और हुक्म देवे सहोरा। हुक्म होवे, देखो इस चरण में कितना कुछ कह दिया राज्य में। इलम होवे हक का और हुक्म देवे सहूर। इलम तो प्रीतम ने दे दिया, इलम को तो सब कोई भी पढ़ लेगा। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे के सारे इन चौपाइयों को पढ़ लेंगे। जब तक हुक्म सहूर नहीं कराएगा, प्रीतम का हुक्म आपके दिल के अंदर बैठकर इस चौपाइयों का, इस शब्द का मायना नहीं कर पाएगा, तब तक सहूर नहीं हो पाएगा, तो चिंतन नहीं हो पाएगा। अकेला इलम कुछ भी नहीं कर पाएगा। इलम तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इलम तो अभी हर जगह पहुंच गया। यदि इलम से आत्म जागृति होती
तो सबको इलम पढ़ लेते। हमने भी कई कई पाठ पारायण कर दिए आज तक। कितने पारायण पढ़ लिए? सिर्फ पारायण पढ़ने से यदि बातें समझ में आ जाती तो सबकी बात समझ में, सबको जागृति हो गई, कब से खेल खत्म हो गया होता। धनी जी कह रहे इलम होवे हक का, धनी का इलम होवे और हुक्म देवे सहूर। इसकी समझ धनी के हुक्म से आएगी, बिना हुक्म इन शब्दों के एक भी मायने को हम समझ नहीं पाएंगे। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, कुछ नहीं आएगा। जब हुक्म धनी का मेहर कर रहा है, प्रीतम की मेहर जब हम पर बरस रही है, तब इस इलम का सहूर चिंतन हम कर पाएंगे, इस इलम को हम समझ पाएंगे, इस इलम के एक एक शब्द को हम आत्मसात कर पाएंगे। तब हमें पता चलेगा कि इस इलम में मेरे प्रीतम मुझे क्या कहना चाहते। एक हुक्म का सहूर है, हुक्म देवे सहूर। ये जो समझने की शक्ति, इलम को समझने की शक्ति मेरे प्रीतम से ही मिलेगी। बिना हुक्म से ये इलम को समझने की क्षमता नहीं आएगी। फिर जो अर्थ होंगे तो जाहिरी अर्थ होते जाएंगे, शब्द के मायने हो जाएंगे, तो शब्द के मायने तो दुनियादारी की तरफ से होंगे, दुनिया के रीतों से होंगे, दुनिया के तरह से होंगे ना। इलम होवे हक का और हुक्म देवे सहूर। धनी की कृपा से इस इलम की समझ आएगी। जब धनी समझाना चाहेंगे तब ये बात समझ में आएगी। हुक्म के बिना इन शब्दों को कोई नहीं समझ पाएगा। पढ़ पाएंगे, उसके जाहिरी अर्थ कर देंगे, गूगल में पूछ लेंगे इसका अर्थ क्या है, इसका मायना क्या है, गूगल बता देगा, ये जाहिरी अर्थ होंगे। हमें तो क्या चाहिए? प्रीतम के दिल की बातें, प्रीतम के दिल में क्या छुपा हुआ है, क्योंकि आशिक और माशुक का नाता जो होता है वो तो दिल का नाता होता है, और दिल के भीतर क्या बात पड़ी है वो तो बिना हुक्म से कोई भी नहीं समझ पाएगा। इस वास्ते धनी जी कह रहे इलम होवे हक का और हुक्म देवे सहूर, दोनों जब साथ मिल जाए, धनी का इलम और हुक्म दोनों एक साथ मिल जाए, तब मगज मायने पाइए, तब इसके अर्थ, इसके सही अर्थ हम समझ पाएंगे। होए जाग्रता रूह वाहिदत, काछो तब पाए नूर जहूर। तीन चीजों का संकलन कर दिया धनी ने। पहले कह दिया इलम होवे हक का, प्रीतम का इलम होवे और हुक्म देवे सहूर, प्रीतम का हुक्म हमें ये समझने की क्षमता देवे, ये शक्ति प्रीतम का हुक्म देवे। ये दोनों बातें हो गई, इलम और हुक्म। अब तीसरी बात कहते हैं कोई जागृत रूह वाहिदत। वाहिदत माने प्रीतम के दिल का अंग, प्रीतम के दिल की अंग रूप अंगना, जो जागृत रूह है, ये तीनों एक साथ मिल जाए, एक इलम, एक हुक्म, एक अर्श की रूह। इलम और हुक्म दोनों होंगे, अर्श की रूह नहीं होगी तो भी समझ नहीं पाएगी। अर्श की रूह है, इलम नहीं होगा तो भी कोई बात पता नहीं चलेगी। अर्श की रूह है, इलम है, और धनी का हुक्म नहीं है तभी बात नहीं बनेगी। ये तीनों कोने जब एक संग मिल जाएंगे, इलम, हुक्म और अर्श की रूह, कहूं तब पाइए नूर जहूर, तब जाके हमें अर्श की बातों की, प्रीतम के नूर की, उनकी लीला की समझ में आए। नूर जहूर माने प्रीतम की लीला, जहूर माने लीला, नूर माने प्रीतम। ये तीनों बातें
इलम, हुक्म और अर्श की रूहें। अर्श की रूहों के सिवा भी कोई नहीं समझ पाएगा। ये इलम की ही चर्चा हो रही है और धनी के हुक्म से ही हो रही है। इलम हुक्म दोनों मिल रहा है, लेकिन अर्श की रूह नहीं होगी तो उसके दिल में ये शब्द नहीं उतरेंगे। ये शब्द वो ही आत्मसात कर पाएगा जो अर्श की रूहें हैं। पहली कंडीशन तो वो ही है। प्रीतम ने पहले से ही कह दिया कि बिना अर्श रूहें और कोई इसके अर्थ नहीं पा सकेगा और कोई इसके मायने नहीं ले पाएगा। अब तब तीनों एक संग मिल जाएंगे, तब कछु तब पाइए नूर जहूर। तब मेरे प्रीतम के अंग की लीला को, मेरे प्रीतम के नूर को, उनके स्वरूप को, उनके श्रृंगार को हम समझ पाएंगे। ये हुक्म ही इल्म का मायना कर रहा है। हुक्म से ही हमारे अंदर समझदारी प्रकट हो रही है। ये अपना लग रहा है, ये मेरी बातें है, ऐसा एहसास हो रहा है। ये प्रीतम के हुक्म से ही हो रहा है। ए सोपन देहा पांच तत्व की वस्त्र भूखन उपले ऐसे है। धनी जी कह रहे कि ये सुपन देह तो पांच तत्व की बनी हुई है। यहाँ के जो स्वरूप हमारा है वो पांच तत्व का है। ये श्रृंगार वस्त्र है तो भी पांच तत्व का है। यहाँ पे हमारी नजरों में पांच तत्व ही बसे हुए हैं और हम यही चाहते कि प्रीतम को भी इसी पांच तत्व में देखना चाहते हैं। जैसे हम है वैसे ही प्रीतम का स्वरूप को हम देखना चाहते हैं। ऐसे ही कुर्ता प्रीतम ने पहना होगा ऐसा हम देखना चाहते ना। ये सुपन देह पांच तत्व की बस्तर भूखन उपले ऐसे है। हम यहाँ के सारे झूठ का तन और झूठ के वस्त्र पहने हैं। अर्श रूहा सूरत को मुह का पहनावा क्या कहे। अब यहाँ का मुख, यहाँ के पांच तत्व के शरीर, पांच तत्व के वस्त्र, अर्श रूह सूरत की प्रीतम के स्वरूप का पहनावा क्या कहे। वहां का स्वरूप का वर्णन, वहां के वस्त्रों का वर्णन कैसे करे। तुरंत ही नजरों में यही पांच तत्व की झूठ की बातें आ जाती है। जामा कह दिया तो जामा कहते ही यहाँ के ही वस्त्रों का बना हुआ, यहाँ के फूल पत्तियों के डिजाइन वाला वही जामा हमारी नजरों में आ जाता है। यहाँ जैसे हमारा स्वरूप है ये लहू मांस चमड़ी हड्डियां से बना हुआ ढांचा, प्रीतम का अर्श में ऐसा कोई ढांचा नहीं। वो नूरमयी स्वरूप है स्वरूप। हम रूहों को जैसा ही, जैसा हमारा इंसानी स्वरूप है वैसा ही खुदा का स्वरूप है, लेकिन ये पांच तत्व से रहित है। सिर्फ और सिर्फ नूरमयी है। ये बातें अर्श की रूहें ही समझ पाएगी जो इन पांच तत्व से भिन्न होकर, इन पांच तत्व से देह को छोड़कर अर्श की नजरों से नूर से प्रीतम का स्वरूप को निहारेगी। ऐसे ही प्रीतम के स्वरूप को निहारने वाली ये इलम और हुक्म से सहूर करके प्रीतम को दिल में बसाने वाली, नए नए स्वरूप श्रृंगार में नित्य विलास करने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।